या तो जो रेपिस्ट होते हैं वो बहुत मंत्रियों के, सॉरी टू से बट इट्स रियलिटी। पता नहीं हमारा समाज कहाँ जाएगा, कहाँ इतने पढ़ रहे हैं। माँ बाप न खा पा रहे हैं पर फाइलें धूल फांक रही हैं। मतलब सेफ्टी फील करते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है? ग्राउंड आती हूँ तो एक भी मर्द जो जा रहा है वो कभी ये नहीं होगा कि मेरी लेग्स को नहीं देखेगा। मतलब रील और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एग्जैक्टली। क्या स्त्रियों को सिर्फ शोषण के लिए ही समझा जाता है क्या? उनको दिखता नहीं है कुछ भी इसके आगे। मुझे नहीं पता सर, मैं बोल नहीं पाऊंगी ये। तो निशब्द हो जा रही हैं महिलाएं, हमारी सब मेरी बहनें जो हैं। ये दुर्दशा देश की है, विकसित देश की है, भारत देश की है। और फिर कहते हैं रावण फूंक दिया अब हो गई जीत। धन्यवाद। सच्चाई मौत होनी चाहिए इसकी, तब जाके शायद कुछ हो सके। तो जो लड़के होंगे गाड़ी में जा रहे होंगे वो रुकेंगे, धीरे कर देते हैं गाड़ी कभी। अच्छा? हाँ धीरे रियलिटी है, रियलिटी है, ये चंडीगढ़ की रियलिटी है। रियलिटी है, ये चंडीगढ़ की रियलिटी है। रियलिटी है, ये चंडीगढ़ की रियलिटी है। पत्रकार वैभव वधिया ने एक कविता तैयार करी है। एक व्यंग है एक तरीके से, इसमें कोई लय नहीं है। मेरी जितनी भी ये पंक्तियां रहेंगी ये मुक्तब काव्य के अंदर आती हैं। और आपको पता है पत्रकार वैभव वधिया छायावाद समाजवादी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि समाज के बारे में सोचते हैं तो पीड़ाओं को बुनते हैं। तो मैंने मेरी सारी बहनें दीदियाँ बैठी हुई हैं तो सोचा कि एक कविता ऐसी तैयार करी जाए जिससे कि समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाए। जैसे कि दीदी मैं एक दिन बैठा था जब दशहरे वाले दिन, सब बोल रहे थे कि रावण फूंक दिया, रावण फूंक दिया, हो गई अच्छा जीत हुई अच्छाई की। मगर जो हमारे देश में रेप का जो केस बढ़ रहा है उसको देखते हुए मेरे अंदर का दुख था। मैंने उसको बाहर निकाला था अपनी कविता के माध्यम से कि फूंक दिया रावण, फूंक दिया रावण, हाँ सही सुना था, फूंक दिया रावण, अब हो गई जीत, दशहरा की छुट्टी गई बीत, सब लौट आए घरों को, आराम से सो गए चैन की नींद। सुबह की खबर ने उड़ा दी नींद, 4 युवकों ने नाबालिग लड़की का किया अपहरण और कर दिया उसको पलीत। वो लड़की का नाम था प्रीत। वो उस दिन देखने गई थी मेला, वहां उसने देखा सीता जी का अपहरण करने वाले पर आज तक रावण दहन। ये हम जैसी सीताओं की है जीत, खुश हो गई प्रीत। पर उसका खुश होना रास ना आया। कैमरा अब उधर घुमाया, एक उधर गया सीन कि कुछ वहां थे मौजूद भेड़िए के खाल में इंसान, जिन्होंने एक कुकर्म का मसला बनाया। प्रीत की उभरी हुई वक्ष का क्यों ना आनंद लिया जाए, ये मिजाज उन्होंने है बनाया। उन गटर के गंदे कीड़ों ने, दरिंदों ने अपनी ना बुझने वाली प्यास बुझाई। प्रीत उनके सामने कई दफा रोते गिड़गिड़ाई, किंतु दरिंदों को किंचित दया ना आई। अब उनकी दरिंदगी बेचारी के जान पर बनाई। दृश्य ये बना है अब, लड़की खेत में पड़ी, दोनों पैर बेढंग फैले हैं, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, आंसू सूख चुके हैं। यानी आंखों ऐसे बनी है। आप सब महसूस करना, इमेज बनाना अपने मन में कि दृश्य ये बना है अब, लड़की खेत में पड़ी, दोनों पैर बेढंग, दोनों पैर बेढंग, वस्त्र भी अस्त व्यस्त, आंखें अब खुली ही रह गई हैं। वृक्ष एक कुत्ता, एक गिरगिट उसको निहार रहे हैं। अब बयार चल पड़ी है, दरिंदे जा चुके हैं। खबर अब परिवार के पास आई, माँ तो पहला सब सुनते ही मूर्छा खाई। बाप को कपकपी आई, भाई भी दौड़ा, पीछे से भाभी भी आई। आंखों में सबके एक दर्द, एक नमी आई, फिर एकदम से चुप्पी छाई। रो रो कर बुरा हाल हुआ है, माँ बाप भाई करा उठा है। क्यों किया मेरी बहन के साथ, क्या तुम्हारी कोई माँ बहन नहीं है? समाज भी देखता है, न्याय की अब मांग अब सत्ता तक जाती है। सत्ता को ऐसे समय पर आसमान खा जाता है या तो जमीन निगल जाती है, क्योंकि मंत्रियों की ना तो बिटिया है और ना कोई रिश्तेदारी है। कैंडल को जलाकर जनता प्रदर्शन पर उतर जाती है। एक सप्ताह हर यह खबर सुर्खियां बटोर रही है।
अब सन्नाटे की बारी। यानी आप सभी को पता है कि जब कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं सभी, तो एक हफ्ता लगातार सुर्खियां खबर बटोरती हैं, उसके बाद जो है सन्नाटा छा जाती है। फिर से एक लाइन पढ़ूंगा, सत्ता को ऐसे समय आसमान खा जाता है या तो जमीन निगल जाती है, क्योंकि मंत्रियों की यह तो ना ये प्रीत बिटिया थी ना कोई रिश्तेदारी थी उससे। कैंडल को जलाकर जनता प्रदर्शन पर उतार आती है, एक सप्ताह हर यह खबर सुर्खियां बटोर जाती है। अब सन्नाटे की बारी है। हजारों रेप केस की फाइल जैसे नाम दर्ज हुआ प्रीत का और फिर केस बंद हुआ। माँ बाप न खा पा रहे हैं पर फाइलें धूल फांक रही हैं। ये दुर्दशा देश की है, विकसित देश की है, भारत देश की है। और फिर कहते हैं रावण फूंक दिया अब हो गई जीत। धन्यवाद। कैसी लगी ये कविता मेरी? बहुत ही अच्छी लिखी है, बहुत ही अच्छी लिखी है सर आपने। सर, इस कविता के माध्यम से हमें समाज की जो एक्चुअल रियलिटी है, जो एक्चुअल में घटित होता है, उसके बारे में पता चला है। बहुत सारे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत सही बताया है कि ये चीज़ें जो है पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि न्यूज़ पे इतना हाईलाइट नहीं होती थी चीज़ें। अब जो है सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है ये इवेंट या सॉरी ये चीज़ कहीं पे घटित हुई है। लेकिन क्या होता है कि या तो जो रेपिस्ट होते हैं वो बहुत मंत्रियों के, सॉरी टू से बट इट्स रियलिटी, बहुत अमीर घरों के होंगे, या फिर उनकी मानसिकता इस तरीके की होती है, परवरिश पे ही बोल सकते हैं ना सर, उनके की मेंटलिटी ही उनकी उस तरीके की बनाई जाती है कि लाइक उनको दिखता नहीं है कुछ भी इसके आगे। मुझे नहीं पता सर, मैं बोल नहीं पाऊंगी ये। यही सर, मुझे तो ये लगता है कि ये वास्तविकता है, जो आज जो भी हो रहा है ये यथार्थ है। पता नहीं हमारा समाज कहाँ जाएगा, कहाँ इतने पढ़ रहे हैं, कहाँ किधर की ओर जा रहे हैं। क्या स्त्रियों को सिर्फ शोषण के लिए ही समझा जाता है क्या? मुझे जी बिल्कुल, मतलब देख रहे हैं आप कि शब्द निशब्द हो जा रही हैं महिलाएं, हमारे साथ मेरी बहनें जो हैं निशब्द हो जाती हैं जब ये रेप केस सुना जाता है। महिलाओं के साथ ये जो कुकर्म किया जाता है, ये किस हद तक मैम आप ये चीज़ें देखते हैं? कब देश सुरक्षित होगा, कब हमारी देश की बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित होंगी? एक बात होती है ना कि जैसी आपकी संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है। ये बात होती है कि जब तक आपको उतने एजुकेट नहीं होंगे आप, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंसान एक प्रॉपर्टी नहीं है कि आपका हक है उसके ऊपर, आपको इंसान को इंसान के जैसे देखना है, तब तक ये मेंटेलिटी ठीक नहीं होगी कि वो हमसे छोटे थे, हमसे कैसा भी दुष्कर्म कर सकते हैं। तो एक मेंटेलिटी बेसिक लेवल पे आपको एजुकेट होना पड़ेगा उस लेवल पे, ताकि एक समाज में अच्छाई हो। मतलब मैम कब सुधार आएगा, किस प्रकार से अपने देश में ये सुधार लाया जा सकता है? क्या देखते हैं? एक तो यही है कि न्याय किस तरह का मिल रहा है। अगर किसी एक को भी हम जैसे बाहर के देशों में हो रहा है, अरबी देशों में जो हो रहा है कि सीधे सूली पे चढ़ा दिया जाए या कुछ ऐसे, सजाए मौत होनी चाहिए इसकी, तब जाके शायद कुछ हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट है जो खुलेआम नेता है जो खुलेआम बाहर निकल, कई फाइलें ऐसी है जो एकदम बंद हो चुकी हैं। वो बहन जा चुकी है, उसके माँ बाप रो कर डेली खाना नहीं खा पाते, मगर वो फाइलें जो है धूल फाक रहे हैं। पहले तो मुझे ये कहना है कि कभी भी लड़कियों को उनके कपड़ों से ना जज किया जाए। अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहन के घूम रही है या लड़का भी घूम रहा है, तो हम लड़कियां कभी लड़के को इस तरह से नहीं ताड़ती है कि क्या पहना है। हम देखते हैं ठीक है भाई शॉर्ट्स पहना है, तो लड़कियों को जब जैसे मैं ग्राउंड आती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहन के आती हूँ, तो एक भी मर्द जो जा रहा है वो कभी ये नहीं होगा कि मेरी लेग्स को नहीं देखेगा। तो क्या जरूरत, हम कभी देखा है हमने नहीं ना। तो अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अब जितना मर्जी पढ़ लिख लो, जब तक आपकी मानसिकता नहीं है, अगर नहीं बदली है, तो मुझे तो नहीं लगता कि सुधार आएगा इस समाज में। फिर आप जितना मर्जी पढ़ लिख लो। डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं? डिफ़िकल्टीज मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा था कि घर में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पापा भी स्पोर्ट्स में थे, भाई भी, तो घर में नहीं। पापा कबड्डी के प्लेयर हैं और घर में नहीं पड़ता। लेकिन जो गांव वाले या फिर बाहर के होते थे, तो उनको वो बोलते थे कि ये शॉर्ट्स में इनकी बच्ची ऐसे जा रही है, बाहर घूम रही है। तो अगर मैंने उस चीज़ से उस जगह डर के ओवरकम नहीं किया होता कि हाँ बाहर जा रही हूँ तो शॉर्ट्स नहीं, लोअर पहन लेती, 4 नेशनल नहीं खेल पाते। हाँ, तो नहीं हो पाता। जिस टाइप से बोला जाए कि अगर सीता का अपहरण हुआ था तो राम ने रावण को मारा था, जलाया था, ठीक है, जो आज तक चला आ रहा है। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था तो उसको भी उसकी छाती से
भीम ने खून पिया था, उसका रक्त पिया था, उसी टाइप से अगर आज भी अगर हमने इस चीज़ से, रेप से हटना है तो हमें रेपिस्ट को सज़ा देनी पड़ेगी, उसको फांसी की सज़ा ज़रूरी है। इसी से हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। बदलाव आ सकता है, हाँ जी, आ सकता है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेता वगैरह को साथ देना पड़ेगा, उनको उन रेपिस्ट को बचाना नहीं है, उनको खुद उस जगह में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें एक खुद से अच्छे पॉलिटिशियन चूज करने पड़ेंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी जज करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो चले आ रहा है आज तक वही उसी फैमिली से आगे को चला जा रहा है कि यही पॉलिटिशियन बनेगा, इसका बेटा बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। क्या अभी वर्तमान में मतलब सेफ्टी फील करते हैं? वर्तमान में क्या स्थिति है महिलाओं को लेकर? अगर बोला जाए तो कि सेफ है या नहीं बेटियां हम हमारी साथ? खुद यहाँ पे चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ बोलते कि थोड़ा सेफ है, रात को राइट वगैरह चली होती है, पर अगर ऐसे देखा जाए तो अगर लड़कियां भी रात को घूमेगी, अंधेरा थोड़ा सा भी होगा तो जो लड़के होंगे गाड़ी में जा रहे होंगे वो रुकेंगे, धीरे कर देते हैं गाड़ी कभी। अच्छा, हाँ, धीरे रियलिटी है यहाँ की। रियलिटी है, ये चंडीगढ़ की रियलिटी है। लड़के धीरे कर देते हैं गाड़ी, पूरा ऐसे देख देख के जाते हैं, जो बहुत गलत है, जिसके कारण लड़कियों के मन में तो बहुत डर रहेगा ही, और पेरेंट्स को भी ये रहता है। हम तो इवनिंग डिपार्टमेंट के, हमारी क्लास 9 बजे खत्म होती है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये डर होता है कि जल्दी से ये आ जाए, अपने रूम में बैठ जाए। तो ये चीज़ पता नहीं कब खत्म होगी, पर हो क्या जानी कुछ चाहिए। ऐसा होता है? थोड़ा सा रियलिटी बताएं आप हमारे दर्शकों को कि जो अभी बहन ने बताया कि रात को अगर निकलते भी हैं सड़कों पे, फिर कुछ ऐसी छेड़खानियां होती है, क्या कुछ? इसके बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है, जब कभी हुआ है तो मैंने उसका जवाब दिया है। ठीक है जी। हाँ, हम गाड़ियाँ रोकते हैं, रुक जा, हाँ बोल, क्या देखा नहीं आज तक लड़कियों को? क्या पहली बार देख रहा है? अपनी माँ बहन भी तो है ना घर पे, बिल्कुल तेरी। सही बात है। और उसको भी इसी तरह देखता है। तो मैंने तो हमेशा ही पलट के जवाब दिया है, लेकिन लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मजबूत आपके साथ, बनो। हाँ, अगर आपके साथ होता है तो आपको खुद के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगी या ही करके छोड़ दोगी तो नहीं हो सकता है। कल के लिए आप नहीं, कोई और होगा आपकी जगह पे जिसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो सकती है। तो मुझे ये जैसे ईव टीजिंग होती है, मेनली तो इग्नोर करना चाहिए, बट कुछ ज़्यादा ही अगर कोई करे तो उसको कॉल आउट कर सकते हो आप। जैसे कुछ ओपन स्पेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आसपास, तो आप चिल्ला सकते हो कि भाई हेल्प करो या जो भी है। और मतलब सच में अभी वर्तमान में हमारी बेटियां बहन सुरक्षित नहीं है? नहीं, मतलब 100% तो नहीं है, 100% नहीं है, 50% है। बोल सकते हो। काफ़ी इंसिडेंट तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी होते हैं, और कुछ कॉल आउट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ आउटसाइडर्स भी आते थे, अभी थोड़ा एंट्री वगैरह का कुछ कर रखा है, बट इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। वही है, रियलिटी कुछ और ही है। मतलब रील और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। एग्जैक्टली। मतलब रील में दिखाया जाता है कि एकदम अनुशासन से देश चल रहा है, पर रियलिटी ये है कि यहाँ पर नहीं, आड़ में ये हो रहा है। बिल्कुल। साथियों, कविता आपको पसंद आई होगी तो आप भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ हमारे देश की महानतम जो खिलाड़ी है हमारे साथ बैठी हुई थी, इन्होंने रियलिटी बताई कि समाज में अभी क्या हो रहा है। मैं प्लीज़ अपील करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मैं वही अपील करता हूँ कि हमारे देश में हमारी बहन और बेटियों के लिए कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, और जो दरिंदे होते हैं वो कुकर्म करने से पहले 10 बार सोचें, तब वो पहला कदम उठाए। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद, मैं पत्रकार वैभव बदिया।